आज हम बात करने वाले हैं फ्रीलांसिंग के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या होता है या कैसे की जाती है फ्रीलांसिंग, तो ये वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रीलांसर्स कौन होते हैं, कितने टाइप की फ्रीलांसिंग होती है, कहाँ से काम मिलता है फ्रीलांसर्स को, क्या फ्रीलांसिंग अच्छा करियर बन सकता है या नहीं, और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो देखते रहिए इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हैप्पी डिजिटल सोल। मेरा नाम है हर्षित। आज हम जानेंगे फ्रीलांसिंग के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। फ्रीलांसिंग एक ऐसी जॉब होती है जिसमें आप किसी भी फर्म या कंपनी से जुड़े नहीं होते हो। नॉर्मल जॉब में क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए एक स्पेसिफिक जॉब करते हो और वो आपको कुछ सैलरी देते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं होता है। फ्रीलांसिंग में आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो। आपके पास जो भी स्किल्स है, आपको जो भी काम आता है, वो आप फ्रीलांसिंग में कर सकते हो। आपको कोई रोक टोक नहीं होती है इसमें। फ्रीलांसिंग में आप खुद के लिए और खुद के हिसाब से काम करते हो। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती कि आपको किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए ही काम करना है। इसमें आप अपनी स्किल सेट्स और कैपेसिटी के हिसाब से कहीं भी और कितना भी काम कर सकते हो। फ्रीलांसिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्किल्स। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है और एक्सपीरियंस है तो आप उस चीज़ को कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक ही कैटेगरी में काम करो। अगर आपके पास और भी ज़्यादा स्किल्स है तो आप अलग अलग स्किल्स के अलग अलग जॉब कर सकते हैं। एक साथ मल्टीपल क्लाइंट्स भी हैंडल कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग वैसे तो ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम ही होती है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आपको क्लाइंट के ऑफिस में जाकर भी काम करना पड़ सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि काम किस तरह का है। फ्रीलांसिंग में आपको खुद को काम ढूंढना पड़ता है। एक जॉब ख़त्म होने के बाद दूसरी जॉब ढूंढना पड़ती है, क्योंकि आपको कहीं से भी फिक्स काम नहीं मिलता है। अब जानते हैं कि फ्रीलांसर कौन होता है। तो फ्रीलांसर एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है या होती है। वो अपने एक स्किल्स और एक्सपर्टीज़ के बेस पर काम ढूंढते हैं और फिर उस जॉब को करते हैं। फ्रीलांसर्स किसी पर्टिकुलर कंपनी से जुड़े नहीं होते हैं। फ्रीलांसर्स बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वो एक साथ मल्टीपल जॉब्स भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रीलांसिंग के टाइप्स की। तो सबसे कॉमन टाइप्स या फील्ड्स हैं कंटेंट राइटिंग, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, अकाउंटिंग, डेटा एंट्री। तो ऐसी बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती है। जो आपके स्किल सेट से मैच होती है वो जॉब आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ काम नहीं कर पाते हैं और उन्हें एक फुल टाइम एम्प्लॉय भी नहीं रखना है, तो फ्रीलांसर्स की हेल्प लेते हैं। फ्रीलांसिंग में ऐसा भी कंपलसरी नहीं होता है कि आप किसी स्पेसिफिक कंट्री से हो तो आप सिर्फ उसी कंट्री का काम कर सकते हैं। आप पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी काम ले सकते हैं, लेकिन आपको उन लोगों से अच्छे से कम्युनिकेशन करते आना चाहिए। तो अगर आप अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं तो आप कंटेंट राइटिंग के जॉब्स ढूंढ सकते हैं। अगर आप अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। हमने फ्रीलांसिंग के टाइप के बारे में जान लिया है, तो अब जान लेते हैं फ्रीलांसर्स कितने टाइप के होते हैं। तो कुछ अलग अलग टाइप के फ्रीलांसर्स होते हैं जिनके अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती है, अलग अलग गोल्स होते हैं। तो सबसे पहला है साइड प्रोजेक्ट फ्रीलांसर। ये वो फ्रीलांसर्स होते हैं जो फ्रीलांसिंग को साइड इनकम के हिसाब से करते हैं। ये फुल टाइम जॉब करते हैं और अपने बचे हुए टाइम में फ्रीलांसिंग से अर्न करते हैं। दूसरे होते हैं फुल टाइम फ्रीलांसर्स। ये वो फ्रीलांसर्स होते हैं जो कोई भी दूसरा काम नहीं करते हैं, ये सिर्फ फ्रीलांसिंग ही करते हैं। इनकी मेन सोर्स ऑफ अर्निंग फ्रीलांसिंग से ही होती है। और थर्ड होते हैं सिंगल कॉन्ट्रैक्ट फ्रीलांसर्स। अब ये वो फ्रीलांसर्स होते हैं जो एक बार में सिर्फ एक ही क्लाइंट का काम लेते हैं। ये एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं जो जनरली थोड़े लंबे समय के लिए होते हैं। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि इसमें आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स भी नहीं होते हैं और आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी एक ही होती है। फोर्थ नंबर पे आते हैं फ्रीलांस बिजनेस ऑनर्स। तो ये वो फ्रीलांसर्स होते हैं जो बहुत टाइम से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और इनके पास बहुत सारा काम आता है, इसीलिए ये एक टीम रखते हैं और फ्रीलांसिंग को एज ए बिजनेस ट्रीट करते हैं। तो ये होते हैं कुछ टाइप फ्रीलांसर्स के। अब हम जानते हैं कि फ्रीलांसर कैसे बनते हैं या एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि फ्रीलांसिंग आपके लिए है भी या नहीं, या आपके पास कुछ काम करने के लिए सही नॉलेज या स्किल्स है कि नहीं, क्योंकि हर चीज़ के कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि फ्रीलांसिंग आपके लिए है या नहीं। दूसरा पॉइंट है फाइंड द राइट प्लेटफॉर्म। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि फ्रीलांसिंग आपके लिए सही है तो नेक्स्ट स्टेप है प्लेटफॉर्म ढूंढना। वो प्लेटफॉर्म ढूंढना जहाँ से आपको काम मिलेगा। वैसे तो फ्रीलांसिंग के लिए सबसे एसेंशियल होती है आपकी नेटवर्किंग। अगर आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आपको बहुत ही आसानी से काम मिल जाएगा। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि आप एक बिगिनर हो और आपका नेटवर्क अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स की हेल्प ले सकते हैं जहाँ पर आपको जॉब्स मिल सकती है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, ट्रूलांसर। इन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर आपको खुद को रजिस्टर करना है, फिर आपके स्किल के हिसाब से आपको वहाँ पर जॉब ढूंढना है।
या तो आप लिंक्डइन का भी यूज़ कर सकते हैं क्लाइंट्स ढूंढने के लिए। अब थर्ड पॉइंट है बिल्ड योर प्रोफाइल। अब उन प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्टर करने के बाद अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल तैयार करो। अच्छे से टाइम लेकर प्रोफाइल बनाओ और उसमें अपने सारे डिटेल्स डाल दो, जैसे एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। सिंपली आपको उसमें अपने आप को बेस्ट दिखाना है। अब प्रोफाइल भी बना ली और उसमें ये भी लिख दिया कि आपको ये काम आता है और आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हो, लेकिन सामने वाला आप पर ट्रस्ट कैसे करेगा? तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा अपना एक पोर्टफोलियो। फोर्थ पॉइंट इज़ बिल्ड योर पोर्टफोलियो। तो आपने अभी तक जो भी काम किया हुआ है उसका एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाओ, जिससे सामने वाला आप पर ट्रस्ट करे और आपको वो जॉब दे दे। अगर आपने कुछ भी काम नहीं किया है तो आप लोगों को फ्री में काम करके दो या कम पैसों में काम करके दो और अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करो। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। फिफ्थ पॉइंट इज़ फाइंड वर्क। अब आपने प्रोफाइल बना ली, अच्छा सा पोर्टफोलियो बना लिया, उसके बाद क्या? ये सब करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारा काम मिलने लग जाएगा। तो आपको खुद काम ढूंढना पड़ेगा, आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, आपको लोगों को पिच करना पड़ेगा किसी काम के लिए। और जैसा कि मैंने बोला, आप अगर नए हो तो आप लोगों का फ्री में काम करो। अगर आपका काम अच्छा होगा तो आपको वर्ड ऑफ माउथ से और भी ज़्यादा काम मिलने लग जाएंगे और आपकी नेटवर्किंग भी स्ट्रांग हो जाएगी डे बाय डे। तो ऐसे आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स के ऊपर या प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। तो आप जो भी कर लो, चाहे बिजनेस हो या जॉब हो, दोनों में कुछ ना कुछ प्लस और माइनस पॉइंट्स होते ही होते हैं। तो वैसे ही फ्रीलांसिंग के भी कुछ बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग के बेनिफिट्स की। तो सबसे पहला बेनिफिट है यू आर योर ओन बॉस। इसमें आप खुद के बॉस होते हो। फ्रीलांसिंग में आपको किसी के अंडर में काम नहीं करना पड़ता है। इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं आपको किस तरह का टास्क लेना है, नहीं लेना है, कैसे लेना है, आपको किस टास्क को कब कंप्लीट करना है, कैसा शेड्यूल बनाना है, ये सब आप ही डिसाइड करते हो। इसमें किसी की रोक टोक नहीं होती है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड होता है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। आप इसमें कहीं से भी काम कर सकते हैं। बहुत से लोगों का ये ड्रीम होता है कि वो कहीं से भी अपना काम कर सकें, चाहे वो घर पर बैठ के करें या कहीं से भी करें। तो फ्रीलांसिंग आपको ये बेनिफिट देती है कि आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं होता है कि आप कहीं एक ही ऑफिस में बैठकर दिन भर काम करें। नाउ थर्ड बेनिफिट इज अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल। क्योंकि फ्रीलांसिंग में आप अपनी मर्जी से काम करते हो तो आप इसमें कितना भी काम कर सकते हो। तो फ्रीलांसिंग में कुछ फिक्स्ड सैलरी नहीं होती है। इसमें आप जितना काम करेंगे उसमें आपकी अर्निंग डिपेंड करेगी। आप फ्रीलांसिंग में बहुत सारा काम लेकर बहुत सारी अर्निंग भी कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग में अपनी टीम बनाकर भी अर्निंग कर सकते हैं। इसमें अर्निंग की कोई लिमिट नहीं होती। इसी के साथ और भी कई सारे बेनिफिट्स है फ्रीलांसिंग के। जैसे आपको रोज कहीं जाना नहीं पड़ता है तो आपका ट्रैवलिंग में बहुत सारा टाइम बच जाता है। अब बात करते हैं फ्रीलांसिंग के कुछ कॉन्स या ड्रॉबैक्स की। सबसे पहले ड्रॉबैक है अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप फ्रीलांसर हैं या फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपको पता होगा फ्रीलांसिंग एक बिजनेस की तरह होता है। फ्रीलांसिंग करने का मतलब होता है कि आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं। आप इसमें पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपको क्लाइंट्स ढूंढना पड़ते हैं, आपको क्लाइंट्स को मैनेज करना होता है, आपको डिसीजंस भी लेना होते हैं, सारी स्ट्रेटेजीज भी आपको खुद ही बनानी पड़ती है किसी काम को करने के लिए। इसमें आपको सब कुछ करना पड़ता है। इसमें आपको अकाउंट्स भी संभालना होते हैं, इसमें आपको टैक्सेस का भी ध्यान रखना पड़ता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हर कोई प्रिपेयर्ड नहीं होता है ये सारे टास्क को हैंडल करने के लिए। और आपको अपने फ्रीलांसिंग के करियर को बिजनेस की तरह ही चलाना पड़ता है। सेकंड है कैश फ्लो इश्यूज। ये दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है फ्रीलांसिंग का। फ्रीलांसिंग में आपकी फिक्स इनकम नहीं होती है, आपको कहीं से भी फिक्स्ड सैलरी नहीं मिलती है फुल टाइम एम्प्लॉयज की तरह। इसमें कांस्टेंट कैश फ्लो की कोई गारंटी नहीं होती है क्योंकि आपको कभी कभी क्लाइंट्स नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए फ्रीलांसिंग में कैश फ्लो की प्रॉब्लम्स होती है और आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो कभी कम नहीं होते हैं। इसीलिए बहुत सारे फ्रीलांसर्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। थर्ड पॉइंट है हसलिंग 24/7। अब आते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपको 24 घंटे काम करना पड़ेगा। आपको हर रोज काम करना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगी। आपको हर वक्त अपने आप को लेवल अप करना पड़ेगा और कुछ नया सीखना पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन पाएंगे। आपको एक नॉर्मल फुल टाइम एम्प्लॉय से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है फ्रीलांसिंग में। और भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं फ्रीलांसिंग के, जैसे फीलिंग आइसोलेटेड। आप बहुत लोनली फील करते हो, आपके फ्रेंड्स कम हो जाते हैं, आप ज्यादा टाइम घर पर ही रहते हो। दूसरा है लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। आपको इसमें जॉब सिक्योरिटी का इशू रहता है, इसीलिए आपको हर वक्त अपने आप को प्रमोट करना होता है और नए क्लाइंट्स ढूंढना पड़ते हैं और इसमें आपको कोई छुट्टियां नहीं मिलती है। और अगर आप बीमार भी हो जाते हो तो आपको कोई सिक लीव नहीं मिलती है, उसका नुकसान भी आप ही को चुकाना। और लास्ट ड्रॉबैक है इफ यू डोंट वर्क गेट पेड। तो अगर आप अच्छे से काम नहीं करोगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए फ्रीलांसिंग में बहुत से अप्स एंड डाउन्स होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है फ्यूचर ऑफ फ्रीलांसर्स और फ्रीलांसिंग।
तो सब इतना फ्रीलांसिंग के बारे में बात कर रहे हैं और फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो उनको ये डाउट ज़रूर होगा कि फ्रीलांसिंग का क्या फ्यूचर है। तो फ्रीलांसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वर्ल्ड वाइड, और फ्रीलांसर्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और फ्रीलांसर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और अभी पास्ट में भी फ्रीलांसिंग बहुत तेज़ी से ग्रो करते हुए आ रही है, और 2027 तक वर्ल्ड के 60% वर्क फोर्स फ्रीलांसर होंगे, ऐसा अपवर्क की फ्रीलांसिंग की अमेरिकन स्टडी के हिसाब से बोला गया है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि फ्रीलांसिंग का फ्यूचर अच्छा रहेगा। तो हाल ही में जैसे पेंडेमिक का सीन चल रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो वैसे ही जो एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है वो अपने इन हाउस एम्प्लॉयज़ की जगह एक बड़ा और रिमोट वर्चुअल वर्कफोर्स रखना ज़्यादा पसंद करेगी। इसमें कंपनीज और फ्रीलांसर्स दोनों का ही फायदा होगा। और जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है वो भी फ्रीलांसिंग कल्चर को सपोर्ट कर रही है। आपने देखा होगा कोवर्किंग स्पेसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और ट्रेंड में है। तो इंडिया में फ्रीलांस का एस्टिमेट है कि ये 20 to 30 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन सकती है 2025 तक। तो और भी फैक्टर्स है जैसे इंडिपेंडेंस, फ्रीडम टू चूज वर्क, और टेक्नोलॉजीज भी इतनी ज़्यादा एडवांस होती जा रही है, तो डेफिनेटली फ्रीलांसिंग का फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब दूसरा टॉपिक है फुल टाइम जॉब वर्सेस फ्रीलांसिंग, विच इज़ मोर सेफ। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होगा कि फ्रीलांसिंग करें या वही फुल टाइम जॉब करें, कौन सा ज़्यादा सेफ है, कौन सा ज़्यादा बेटर है। तो दोनों चीज़ों के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो सबकी अलग अलग नीड्स और सिचुएशंस भी होती है, तो उसके हिसाब से आपको खुद को चूज करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या ज़्यादा सही है। तो इसमें हम दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। तो पहला है कैश फ्लो। जिन लोगों को कैश फ्लो की दिक्कत होती है, उनके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो उनको देना ही देना है, तो उनके लिए फुल टाइम जॉब ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में कैश फ्लो फिक्स नहीं होता है और फुल टाइम जॉब में आपको फिक्स्ड सैलरी मिलती है। दूसरा है फ्रीलांसर्स टिपिकली हैव मोर देन वन जॉब गोइंग एट अ टाइम। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो ज़्यादातर आपके पास एक से ज़्यादा ही क्लाइंट होंगे, तो आपकी अर्निंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगी। और अगर आप मल्टीपल क्लाइंट्स का काम करेंगे तो आपकी इनकम स्ट्रीम्स भी मल्टीपल होगी, तो इसमें आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो, जो कि फुल टाइम जॉब में पॉसिबल नहीं है। तीसरा है जॉब सिक्योरिटी। तो अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो इसमें आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, क्योंकि आपको कभी बहुत सारे क्लाइंट्स मिल जाते हैं और कभी एक भी नहीं। तो ये जॉब सिक्योरिटी फुल टाइम जॉब में रहती है, इसीलिए जॉब सिक्योरिटी के लिए फुल टाइम जॉब बेस्ट है। इसमें एक डिसएडवांटेज ये भी रहता है कि अगर फुल टाइम जॉब वाले की जॉब चली जाती है तो उसकी इनकम स्ट्रीम भी पूरी तरह से बंद हो जाती है। लेकिन अगर एक फ्रीलांसर्स का अगर एक आध क्लाइंट चले भी जाए तो उसके पास मल्टीपल स्ट्रीम्स रहती है, इसीलिए उसे फायदा होता है। अब आपके लिए कौन सा बेस्ट है ये आपको चूज करना है। आपको ज्यादा सिक्योरिटी पसंद है या फ्रीडम पसंद है, या आप दोनों भी एक साथ कर सकते हैं। अगर आप में इतनी कैपेबिलिटीज है तो आप फुल टाइम जॉब भी करो और साथ में फ्रीलांसिंग भी करो, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है फ्रीलांसिंग करने का, तो ये कुछ एडवाइस है बिगिनर्स के लिए जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं। तो पहला पॉइंट है ऑलवेज हैव अ कॉन्ट्रैक्ट। जब भी आप किसी क्लाइंट का काम स्टार्ट करें उसके पहले एक कॉन्ट्रैक्ट जरूर बना लें, जिसमें आप अपने रेट्स डिस्कस कर लें, या कुछ नेगोशिएशन किया हो तो वो डिस्कस कर लें, कुछ पैरामीटर्स होते हैं वो डिस्कस कर लें, कैसे प्रोजेक्ट करना है, कब उसकी डेडलाइन है, या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हो तो वो भी उसमें लिख लें, क्योंकि अगर बाद में कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बी श्योर टू गेट ए डिपॉजिट अप फ्रंट। अगर आप क्लाइंट का काम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके पहले थोड़ा एडवांस फीस जरूर ले लें, क्योंकि आप मेहनत करोगे तो आपका पैसा आपको मिलना चाहिए। ज्यादातर आप किसी भी क्लाइंट को पर्सनली नहीं जानते हो, तो इसीलिए थोड़ा सा अमाउंट पहले से ले, या अपनी फीस को ऐसे डिवाइड कर लें कि आधा अमाउंट पहले ले लें, आधा प्रोजेक्ट के बीच में ले लें और आधा एंड होने पर, या जैसा भी एग्रीमेंट में होता है। क्योंकि ज्यादातर केसेस में लोग पैसे दिए बिना ही काम करवा लेते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते क्योंकि आप उन्हें पर्सनली नहीं जानते। अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो जाए तो आप एडवांस जरूर लें। थर्ड पॉइंट इज बी द एक्सपर्ट इन योर निश। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये मिस्टेक मत करना, ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मुझे ये काम आता है तो मैं ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, जो जो आता है वो सब कर लेता हूँ। ऐसा करना गलत है। कोई भी एक कैटेगरी या नीश को चूज करो और उसमें एक्सपर्ट बनो, ज्यादा एक्सपीरियंस लो, तो लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप एक ही स्किल पर काम करो, आप अलग अलग स्किल सीख कर भी उन पर काम कर सकते हैं, लेकिन एक स्किल में एक्सपर्टीज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी कुछ एडवाइस अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो। फ्रीलांसिंग एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन बन सकता है। अगर आप अभी स्टूडेंट हैं तो इसे अभी साइड हसल में स्टार्ट कर दें, चाहे आपको करना हो या नहीं। एक बार ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि आपको उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको अपने स्किल्स को एनहांस करने का मौका मिलेगा। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो आप फ्रीलांसिंग को साइड में चालू कर सकते हैं और थोड़े टाइम बाद फुल टाइम फ्रीलांसिंग में स्विच कर सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके खुद का ब्रांड बनाने के लिए और अपने पैशन को पूरा करने की।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और कुछ सजेशन हो तो कमेंट कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना डिजिटल मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए।